नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड शासन की ओर से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है जो आप सबको जानना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ आप शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा यदि आप फेसबुक पेज पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य करके रखें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की ओर से ऐसी क्या खबर निकल के सामने आई है जो आप सब शिक्षक साथियों को जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान होगा कि कुछ समय पहले जो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अंतर्राज्यीय, अंतरजनपदीय और अंतरमंडलीय स्तर के शिक्षक साथी कार्यरत थे या हैं, उनको वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश अनुमन्य किया जाता था। ये कुछ प्रतिबंधों के अधीन यात्रा अवकाश दिया जाता था। इसकी शर्तें हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसको कुछ समय पहले पिछली सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। राजकीय शिक्षक संघ के विभिन्न पदाधिकारीगण हो गए या फिर प्रांतीय कार्यकारिणी हो गई, उनके विभिन्न स्तर पर विरोध करने के बावजूद भी इस यात्रा अवकाश को दोबारा से बहाल नहीं करवाया जा सका था, जो कि हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन अब चूंकि वर्तमान समय में नई प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री राम सिंह चौहान जी हैं और प्रांतीय महामंत्री श्री रमेश चंद्र पैन्यूली जी हैं, तो इनके अथक प्रयासों से और इनके तर्कों से जो राजकीय शिक्षक संघ की ओर से शासन को ज्ञापन दिया गया और तर्क सहित व्याख्या की गई कि ये यात्रा अवकाश क्यों जरूरी है, तो इसके आधार पर इस यात्रा अवकाश को उत्तराखंड शासन के द्वारा फिर से मंजूरी मिल गई है, जिसका कि आदेश में स्क्रीन के सामने आपके सामने रखना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन के सामने ये है कार्यालय महानिदेशालय की ओर से आदेश। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर अपने गृह जनपद आने जाते हेतु यात्रा अवकाश की मांग की जाती रहती है, जिसके दृष्टिगत प्रकरण शासन के निर्णय के अधीन प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 4 अगस्त 2023 को राजकीय शिक्षक संगठन के साथ हुई बैठक में यात्रा अवकाश के संबंध में शासन से अग्रेतर निर्देश प्राप्त होने तक शिक्षक कार्मिकों को यात्रा अवकाश पूर्व की भांति वर्ष में एक बार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, इस आदेश में एक शब्द जोड़ा गया है, पूर्व की भांति यात्रा अवकाश को दिया जाए। तो पूर्व की भांति का मीनिंग ये है कि इसमें कोई भी आंशिक संशोधन नहीं किया गया है। जो यात्रा अवकाश का प्रावधान पूर्व में था, जो प्रतिबंध पूर्व में थे, उसी प्रकार से ये यात्रा अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यात्रा अवकाश को क्यों समाप्त किया गया था, इसके ज़रा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। तो यात्रा अवकाश को जब हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए अलग से यात्रा अवकाश के शासनादेश की मांग उठाई गई थी विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा या शिक्षक साथियों के द्वारा कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यात्रा अवकाश का अलग से शासनादेश निर्गत हो, तो उसमें दूरी का आधार रखा गया था कि यदि कोई शिक्षक साथी अपने ही जनपद, गृह जनपद में कार्यरत है, लेकिन उसके जो कार्यरत विद्यालय की दूरी है उसके गृह निवास से इतनी अत्यधिक दूर है, वो 150-200 किलोमीटर से दूरी पर सफ़र कर रहा है, तो उसको भी यात्रा अवकाश का लाभ दिया जाए। तो ये मांगे थी, लेकिन इस मांग को ग्राह्य नहीं समझा गया और यात्रा अवकाश को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब जो ये यात्रा अवकाश पुनः बहाल कर दी गई है, इसमें भी कोई संशोधन नहीं है। ये पूर्व वैसे ही होगा जैसे पहले दिया जाता था। तो इसके कुछ हम वो बता देते हैं आपको नियम कि यात्रा अवकाश किन किन साथियों को अभी भी देय होगा। वे शिक्षक साथी जो अपने जनपद के अलावा किसी अन्य जनपद में उत्तराखंड राज्य में कार्य कर रहे हैं, उनको ये यात्रा अवकाश देय होगा यदि उनका गृह निवास की दूरी अंतर जनपद में 100 किलोमीटर तक होती है, तो उनको एक दिन जाना और एक दिन आना मिलेगा वर्ष में एक बार यात्रा अवकाश के दौरान। लेकिन इसका प्रतिबंध ये भी है कि आपके पास कम से कम इस बीच एक आकस्मिक अवकाश इसके साथ अवश्य होना चाहिए। एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आकस्मिक अवकाश आपको संचित करके अवश्य रखना है इस यात्रा अवकाश का उपभोग करने के लिए। साथ ही जो दीर्घ अवकाश होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं या शीतकालीन अवकाश है, इनमें आप यात्रा अवकाश का संयोजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यदि अंतर जनपदीय स्तर पे ही दूरी बढ़ जाती है, 100 से 500 किलोमीटर हो जाती है, अब हो सकता है 150 किलोमीटर भी हो, 200 किलोमीटर भी हो,
तो 100 से 500 की रेंज की दूरी वाले जो अंतर जनपदीय स्तर के शिक्षक साथी हैं उनको 2 दिन जाना और 2 दिन आना यात्रा अवकाश के वर्ष में एक बार मिलेंगे। इसी प्रकार से अंतर मंडलीय स्तर पे अगर कोई किसी अन्य मंडल का शिक्षक साथी कार्यरत है दूसरे मंडल में, तो उसमें 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 3 दिन जाना और 3 दिन आना, यानी कि कुल 6 दिन का वो उपभोग कर पाएगा यात्रा अवकाश के लिए। तीसरा नियम है अंतर राज्य स्तर पर। तो इसमें यह है कि 100 किलोमीटर से अधिकतम दूरी तक, जो 100 किलोमीटर की दूरी है उसमें 3 दिन जाना और 3 दिन आना मिल जा रहा था। तो ये डिस्प्यूट है इसमें एक थोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य से सटा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य भी है। कुछ साथियों के घर इतनी दूरी पे नहीं है, लेकिन वो अंतर राज्य स्तर पे हो गए हैं, तो उनको 3 दिन जाना 3 दिन आना मिल जाता था। जबकि वहीं एक ही ज़िले में 150-200 किलोमीटर से अधिक की दूरी होने के बावजूद वो यात्रा अवकाश का लाभ नहीं उठा पा रहे थे शिक्षक साथी। इसीलिए पृथक से यात्रा अवकाश के जीओ की मांग की गई उत्तराखंड राज्य के लिए। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, पूर्व की भांति ही ये यात्रा अवकाश फिलहाल बहाल है। जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी के आधार पे ये यात्रा अवकाश अब शिक्षक साथियों को फिलहाल मिलेगा। हो सकता है प्रांतीय कार्यकारिणी इसमें आगे संशोधन कराने के लिए शासन स्तर से प्रयास करे, उनको अपनी राय दे, और हो सकता है शासन स्तर पर भी इसमें शीघ्र ही फैसला हो। तो साथियों, ये छोटी सी अपडेट थी शिक्षा विभाग से संबंधित यात्रा अवकाश को लेके। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? यात्रा अवकाश को क्या दूरी के आधार पर तय किया जाना चाहिए, या फिर अंतर जनपदीय, अंतर मंडलीय या अंतर राज्य स्तर पर इसको पूर्व की भांति यथावत रखा जाना चाहिए? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।